प्रिय मित्रों, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, फरवरी 14th। आपको शायद याद आ रहा होगा 14 फरवरी, जब पूरी दुनिया के लोग वैलेंटाइंस डे मनाते हैं। और ये जो वैलेंटाइंस डे है, ये विशेष करके हमारे नौजवान कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में एक दूसरे को फ्लावर दे करके, रोजेस दे करके अपने प्रेम का इजहार करते हैं। वैलेंटाइंस डे। अब ये वैलेंटाइंस डे आया कहाँ से? इसके अलग अलग विचारधारा है, लेकिन एक जो विशेष विचारधारा बताई जाती है वो है कि 3री शताब्दी में एक वैलेंटाइन था, सेंट वैलेंटाइन, जो एक मार्टिर होकर के मारा गया। और उसी की याद में ये वैलेंटाइंस डे मनाते हैं। विशेष करके आजकल उसकी डेथ शायद फरवरी 15 को हुई थी, लेकिन मॉडर्न टाइम्स में इसको 14 फरवरी करके लोग एक दूसरे को कार्ड्स भेज करके, एक दूसरे को गिफ्ट्स भेज करके या फ्लावर्स, स्पेशली रोजेस भेज करके अपने प्रेम का, अपने लव का इजहार करते हैं, प्रकट करते हैं। प्रेम, प्यार, मोहब्बत, वात्सल्य, ये कुछ शब्द हैं जो प्रेम से कनेक्टेड होते हैं। और विशेष करके आजकल हमारे नौजवान, अगर उनके कोई प्रेमी हैं या प्रेमिका हैं, तो साहब फिर तो बात ही अलग होती है। और आपने देखा होगा कि जगह जगह पर स्टेशनरी शॉप्स में भीड़ लगी रहती है, और लोग इसको कमर्शियल भी बना लिए हैं, जो हार्ट के रूप में या दिल के रूप में कई प्रकार के शेप, फ्लावर्स बनाते हैं, बलून्स बनाते हैं, कार्ड्स बनाते हैं। इस बात को प्रकट करते हैं कि दिल में वो प्रेम तेरे लिए अभी भी है, या अपने प्रेम को बताने के लिए भाई हैप्पी वैलेंटाइंस डे कहते। अब प्रश्न है, क्या इसे हमें मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, तो अलग विचार करने का विषय है। लेकिन ज़्यादातर 14 फरवरी को ये मनाया जाता है, और विशेष करके हमारे नौजवानों के बीच में। क्या आप सचमुच में प्यार करते हैं दूसरे व्यक्ति से? वो लव, वो मोहब्बत जिसे हम कहते हैं, क्या आपके मन में ये क्या आता है जब आप किसी से कहते हैं, यार मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे आई एम इन लव विथ यू, या मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ या प्रेम करता हूँ। प्रेम शब्द बड़ा अच्छा शुद्ध हिंदी शब्द है, और तो इसका क्या मतलब हो सकता है? आप सोचिए, कभी आपने सोचा? बोल तो देते हैं कि भाई ये लो, ये कार्ड लो, ये इस बात का प्रतीक है, सूचक है कि हम एक दूसरे से प्यार करते। अब वो प्यार हो सकता है प्रेमी प्रेमिका के बीच में भी हो सकता है वो प्यार भाई भाई के बीच में हो सकता है वो प्यार भाई बहन के बीच में हो सकता है वो प्यार बच्चों और माँ बाप के बीच में हो सकता है। अब एक ऐसा बड़ा एम्बिग्युअस है वर्ड है ये कि कौन से प्यार की बात हम कर रहे हैं। यदि हम जवानों की बात करें, विशेष करके नौजवानों की, जो फ्रेंड्स के बीच में जो होता है, एक दूसरे के साथ जो बांटते हैं, चाय पिलाते हैं या कुछ नाश्ता करते हैं बाहर, या थोड़ा सा मस्तीगिरी करते हैं, ठीक है। जनरली जवानों के बीच में, कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच में, इसका मतलब है ज़्यादातर दोस्त, और शायद कभी कभी थोड़ा सा रोमांस का टच भी हो जाता है। आप समझ गए ना, रोमांचकारी प्रेम है, रोमांस जिसे हम कहते हैं। और ये विशेष करके हमारे नौजवानों के बीच में हो जाता है। खैर, रोमांस में कोई, मैं सोचता हूँ कि इतनी कोई बड़ी भारी समस्या है, लेकिन उसको बड़ा हम रिस्ट्रिक्टेड रूप में रखें, और उसके जो महत्व है, प्रेम, जो व्यक्ति इसके लिए मार्टिर्ड हो गया था 3री शताब्दी में, उसका नाम है सेंट वैलेंटाइन, और उसी के नाम पर ये
वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। और फरवरी तो आप जानते ही हैं, बड़ा सुहावना मौसम होता है, विशेष करके ठंड धीरे धीरे निकलती है और एक है ना वो हवा में जो फीलिंग है, अरे साहब वाह बढ़िया मजा आ रहा है ना। बाहर जाइए तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं, ज़्यादा ठंडी भी नहीं, और जिसको अगर हम प्यार करते हैं अगर वो मिल जाए तो बस बल्ले बल्ले साहब हैं। तो ये तो है, ये हमारा अपना ह्यूमन फीलिंग्स है, एक्सप्रेशंस है। यही है कि हम अपने इस लिमिट को समझें, इस प्रेम शब्द को समझें। उसी के बारे में मैं आपको बताना मांगता हूं कि कभी कभी क्या होता है कि हम लव को लेकर के या प्रेम को लेकर के इनफैचुएटेड हो जाते हैं, या एक प्रकार का ऐसा अट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं प्लेटोनिक अट्रैक्शन, या एक बिल्कुल सडन अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अदर पर्सन, दूसरे के प्रति, और एक प्यार जग जाता है। और ये इन्फैचुएशन बड़ा धोखेबाज होता है दोस्तों। हाँ, वो इसलिए धोखेबाज है, मैं बताऊं क्यों। क्योंकि इन्फैचुएशन ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के प्रति हमारी फीलिंग हो, और कभी कोई दूसरा व्यक्ति अगर हमें दिख जाए या मिले तो उसके प्रति वही फीलिंग जग जाती है, और पहले को छोड़ दिया, फिर तीसरे को पकड़ लिया, चौथे को पकड़ लिया। तो ये प्यार नहीं है, और मैं नहीं सोचता कि ये रोमांस भी है, ये इन्फैचुएशन है, थोड़े समय का है। और जब तक कोई नई व्यक्ति नहीं आती है तो साहब ये चलता रहता है। क्या यही प्रेम है? क्या इसी को हम वैलेंटाइन के रूप में मनाना है? दोस्तों, मैं ये बताना मांगता हूं कि प्रेम में कमिटमेंट बहुत जरूरी है, एक समर्पण है। ऐसे नहीं कि लवी डबी ऐसे उड़ गया, आया और उड़ गया, नहीं, एक कमिटमेंट होता है। और वो वाला कमिटमेंट जो बलिदान वाला कमिटमेंट, बलिदान वाला समर्पण जिसे हम कहते हैं, कमिटमेंट, समर्पण, वो प्रेम में होना चाहिए। धीरज, चाहे दूसरा व्यक्ति टाइम ले या नहीं, अभी मैं इसके बारे में सोचूंगा या सोचूंगी, तो दूसरा व्यक्ति बड़ा हतोत्साहित होता है, बताओ बताओ, मैं तो तुमसे करता हूं ना, क्या तुम मुझसे करती हो, नहीं करती हो, करता हो, क्या है? धीरज, धीरज। फिर सहना, फॉरबेरेंस, सहना भी है कि अगर दूसरा व्यक्ति कुछ ऐसी बात बोलता है जो हमारे दिल को हर्ट होता है तो हमें सहना है। यदि सचमुच में हम अगर दूसरे व्यक्ति से वो प्यार का इजहार करते हैं, प्रेम का इजहार करते हैं, और अपने से अच्छा दूसरों को समझना है, सीइंग अदर्स बेटर देन योरसेल्फ, मतलब दूसरों को अपने से अच्छा समझना है, ये बहुत जरूरी है। सच्चे प्रेम की जो बात हम कर रहे हैं। फिर प्रेम में दीनता भी पाई जाती है, ह्यूमिलिटी जिसे हम कहते हैं, दीनता, काइंडनेस, दया, ये कुछ सच्चे प्रेम की एक निशानी है। ओके, दीज आर सम ऑफ द साइंस। इससे पता पड़ता है कि सच में आप एक दूसरे के साथ बिना किसी लक्ष्य के, अपने स्वार्थ के लक्ष्य के प्यार करना, चाहे वो माँ बाप के बीच में हो, बच्चों के बीच में हो, दोस्तों के बीच में हो, प्रेमी प्रेमिका के बीच में हो, या भाई बहन के बीच में हो, भाई भाई के बीच में हो। ये जो प्रेम है, इसको आपको इस वैलेंटाइन डे में आप सोचिए, इसकी गहराई को सोचिए, इसके रियल मतलब को सोचिए कि आखिर में ये प्रेम है क्या, जिसे हम कहते हैं ना, हिंदी में 2.5 अक्षर का ये वर्ड है, लेकिन इसमें बहुत गहराई है। मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा पद जो बाइबल में दिया गया है प्रेम के बारे में, और इसी वैलेंटाइन से संबंधित है, मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। और वो बहुत अच्छा पूरा चैप्टर इस प्रेम के बारे में बात करता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 1 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय, और ध्यान से सुनिए, ये आपके लिए एक वैलेंटाइन्स मैसेज है। स्पेशली 14 फरवरी जैसे जैसे पास आता है तो आप इसके बारे में और अधिक सोच सकते हैं। 1 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और 1 पद, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं
भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। अशोभनीय व्यवहार नहीं करता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता। झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं मौन हो जाएंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा यह ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों के समान मन था, बालकों सी समझ थी। परंतु सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। अब अंतिम पद सुनिए। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। कितना बढ़िया यहां पर परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि प्रेम असलियत में क्या है। What is the meaning of Valentine? प्रेम का मतलब क्या है? क्या जिससे हम प्रेम इजहार कर रहे हैं, बता रहे हैं, या दूसरा हमें दे रहा? क्या हम इस पैसेज जो मैंने आपके सामने पढ़ा, पहला कुरिन्थियों 13, उसके आधार पर है या कुछ और बात है? यदि मेरे दोस्तों इसके आधार पर है तो बड़ी खुशी की बात है। आप जरूर फ्लावर दीजिए, जरूर कार्ड दीजिए, और ये वैलेंटाइन डे सिर्फ 14 फरवरी को ना मनाएं। साल के 365 दिन तक ये दिन मनाएं वैलेंटाइंस डे। ये 14 फरवरी के लिए नहीं, ये हर दिन के लिए कि हम एक दूसरे से प्रेम करें सही रूप से। यहां पर मैं रोमांस की बात नहीं कर रहा हूं मेरे मित्रों। यहां पर मैं रियल जो अगापे लव है, बलिदान वाला प्रेम, जिसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूं और उसके बारे में बात कर रहा हूं। तभी सचमुच में आप दूसरे व्यक्ति से जब बोलेंगे हैप्पी वैलेंटाइन डे, तो साहब इसका मतलब और ही गहरा होता है। और देखिए कि आप किस तरह से आप एक दूसरे के साथ बढ़ेंगे और दूसरे आपकी ओर और अपना प्रेम इजहार करेंगे। ये तो हुआ हमारा प्रेम का संबंध जो हम आपस में करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने शायद जान पहचान वालों के साथ और रिलेटिव्स के साथ, भाई भाई के साथ, भाई बहन के साथ, वो जो भी है। ये तो आपस में एक संबंध है ना। इस पृथ्वी पर हमारे समाज, हमारे जिसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हमारे मनुष्यों के बीच में। लेकिन एक और प्रेम है जिसे हम कहते हैं वर्टिकल, और वर्टिकल का मतलब है हमारा और ऊपर परमेश्वर के साथ, हमारा लोगों के साथ हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल जो हमारा परमेश्वर के साथ बहुत होना जरूरी है, वो भी प्रेम है। और ये प्रेम क्या है? इस प्रेम को हम बोलते हैं अगापे प्रेम, अगापे लव। और ये प्रेम जो है परमेश्वर ने आपके साथ किया, और वो भी आपसे यही बोलना मांगता है, माय डियर चिल्ड्रन हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और परमेश्वर का वैलेंटाइन अलग है। वो बोलता है मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, इतना प्रेम करता हूं
कि मैंने अपने पुत्र को अर्थात यीशु मसीह को तुम्हारे लिए दिया, तुम्हारे बलिदान के लिए दिया। वो बलिदान जो हमें पापों से शुद्ध करता है, जो हमारे पापों को माफ कर देता है, हमारे पापों को धो लेता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय और 16वां पद में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार रखा, ऐसा प्रेम रखा। जगत मतलब आप और मैं। जी हां, जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब साहब, जब हम इस पृथ्वी में रहते हैं तो हम एक दूसरे को वैलेंटाइंस डे बोलते हैं, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, और गिफ्ट देते हैं, कार्ड देते हैं, चॉकलेट भी देते हैं, फ्लावर देते हैं। लेकिन इस सबसे ज्यादा परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया हमारे लिए। वो सबसे बड़ा गिफ्ट है साहब। और उसके प्रेम की निशानी यही है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर था, है, अपने आप को क्रूस पर बलिदान करके बलिदान किया। जो मौत आपको और मुझको सहनी थी ना पाप की वजह से, वो प्रभु यीशु मसीह ने सहली। यह है असली प्रेम, यह है असली वैलेंटाइन, ये वर्टिकल वाला, ये अगापे, ये बलिदान वाला प्यार है, ये बलिदान वाला प्रेम है। जी हां, इसको हम बोलते हैं अनकंडीशनल सैक्रिफिशियल इटर्नल लव, एक अनंत प्रेम। हमारा जो प्रेम है मनुष्यों के बीच में, हमारे दोस्तों के बीच में, वो रहता है 1 साल, 2 साल, 10 साल, कई लोग 50-50 साल तक रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मौत के बाद वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रेम है परमेश्वर दिखाता है अपने पुत्र के द्वारा, वो अनंत काल का है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। मैंने अभी आपके सामने पढ़ा कि नहीं, क्या लिखा हुआ है 13वें पद में? पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा क्या है? प्रेम, अगापे प्रेम, बलिदान वाला प्रेम, बिना कंडीशन के, कोई कंडीशन अटैच नहीं है। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई चीजें खरीदने जाते हैं तो लिखा रहता है, अगर आप एक फ्री लेंगे, माफ करना, एक अगर आप सामान खरीदेंगे तो एक फ्री में आएगा। अब फ्री वो तो ऐसा कोई नहीं देगा, कोई कौन अपना नुकसान चाहेगा। उस फ्री में भी कहीं कुछ अटैचमेंट है, कंडीशन है। कंडीशन ये है साहब कि आपको एक खरीदना पड़ेगा और वो ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, और फ्री वाला वो सब जुड़ गया उसमें। परमेश्वर का प्रेम अनकंडीशनल है, कोई स्ट्रिंग अटैच्ड नहीं है। वो आपसे आज कहता है, मेरे जगत के लोगों, मनुष्यों, जवान लोगों, हैप्पी वैलेंटाइन डे, मैं अपना पुत्र तुमको दे रहा हूं, क्या तुम उसे ग्रहण करोगे? क्या तुम उसे ग्रहण करोगी? जब कोई गिफ्ट हमें देता है तो हम क्या करते हैं? बड़े प्रेम से उसे ग्रहण करते, ठीक है कि नहीं? प्रेम से, भैया थैंक यू, भाई थैंक यू, बड़ा अच्छा है, आपने हमें याद किया, आपके इस प्रेम के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। अरे साहब, परमेश्वर अपना गिफ्ट आपको और मुझको दिया है 2000 वर्ष पहले, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए। उन्होंने पवित्र जीवन बिताया, अपने पुत्र को क्रूस पर चढ़ाया। क्यों क्रूस पर चढ़ाया? क्यों बलिदान हुआ? आपके और मेरे पापों की वजह से, है ना? क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और यीशु मसीह ने वो मृत्यु अपने ऊपर ले ली। क्यों? ताकि आप और मैं अनंत जीवन पा सके। यह है गिफ्ट। ठीक है, रोजेस अगर मिलता है हमें वैलेंटाइंस में, अच्छी बात है, लेकिन वो थोड़े दिन में सूख जाएगा, कार्ड खत्म हो जाएगा, गिफ्ट दिया वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का प्रेम बना रहता है यहां पर और स्वर्ग में भी। और ये आपके लिए सचमुच में एक ट्रू वैलेंटाइन डे हो सकता है, जब आप परमेश्वर के प्रेम जो उसने अपना इजहार किया है पुत्र के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, उसको ग्रहण करें। हाँ, तब तो हम बोल सकते हैं भाई हैप्पी वैलेंटाइंस डे परमेश्वर की ओर से, है ना? तो क्या आप ये गिफ्ट, ये जो इनाम जो परमेश्वर आपको देता है अपने पुत्र के द्वारा, अनंत जीवन, पापों की क्षमा,
है? वो आप लेना मांगते हैं। आपको सिर्फ एक सच्चे दिल से प्रार्थना करना है, प्रभु मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं कि तू मुझसे बहुत प्यार करता है और तूने अपने पुत्र को मेरे लिए भेजा, वो उसका बलिदान चढ़ाया गया मेरे पापों की वजह से। मैं विश्वास करती हूँ इस बात को और मैं अपने पापों को मानती हूँ या मैं मानता हूँ, और मैं अपना जीवन आज से मैं तुझको अपना देना मांगती हूँ। अपना जीवन मेरे जीवन में आ, मैं तुझको उद्धार करता और प्रभु करके ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। मेरे मित्रों, जब हम ऐसी प्रार्थना करें सच्चे दिल से, परमेश्वर का वचन कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया, ताकि वे उसके पुत्र पर विश्वास करके अनंत जीवन प्राप्त करें। और अनंत जीवन आपका है। जी हाँ, मैंने भी जवानी में अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया और आज तक मैं प्रभु में खुश हूं और मरणोपरांत मैं स्वर्ग में हमेशा परमेश्वर के साथ रहूंगा। तो अब प्रश्न ये है साहब, क्या हम इस वैलेंटाइंस डे में सच्चे परमेश्वर को ग्रहण करेंगे? वो आपको बुला रहा है। ठीक है, वैलेंटाइंस डे में आप एक दूसरे को ग्रीट करिए, और अगर गिफ्ट देना मांगते हैं गिफ्ट दीजिए, फ्लावर देना मांगते हैं या कार्ड देना मांगते हैं या कहीं खाने के लिए जाना मांगते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करें, अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि ये एक ही दिन ना रहे, साल भर होता रहे और उससे भी ज्यादा परमेश्वर का प्रेम आप ग्रहण करें। आशा है आप में से जो सुन रहे हैं, आप में से कईयों ने इस परमेश्वर के जो प्रेम का जो प्रतीक है उसको ग्रहण किया है, यीशु मसीह को। मैं विश्वास करता हूं, लेकिन आप में से हो सकता है किसी ने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया और वो आपको ये गिफ्ट देना मांगता है, अनंत जीवन का गिफ्ट। अनंत जीवन आपके लिए है। तो क्या आपके लिए सचमुच में ये हैप्पी इटर्नल वैलेंटाइन डे हो सकता है? मैं तो ऐसी आशा करता हूं मेरे मित्रों कि आप सचमुच में प्रभु को ग्रहण करें और ये वैलेंटाइन डे आपके लिए अनंत काल के लिए एक आशीष का कारण ठहरेगा। सो हैप्पी वैलेंटाइंस डे।